तो ये वीडियो एपी मनी पार्टनर एप्लीकेशन का डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए फुल ट्रेनिंग वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको वर्क कैसे करना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एपी मनी पार्टनर एप्लीकेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी के अंदर रिचार्ज का पैनल तो होता है, लेकिन इससे रिचार्ज नहीं होता है। तो अगर आपको सिर्फ रिचार्ज करके उस पर कमीशन कमाना है तो आपको इस एप्लीकेशन का रिटेलर आईडी लेना चाहिए। और यदि आपको टीम भी बनानी है तो आप इसका डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी भी ले सकते हैं। कोई भी आईडी लेने के लिए स्क्रीन पे ये जो आपको नंबर दिख रहे हैं, इन पे आप कांटेक्ट करेंगे तो जिस आईडी की भी आपको रिक्वायरमेंट होगी वो आपको मिल जाएगी। अब जो लोग इस एप्लीकेशन का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेंगे उनको 3 महीनों के भीतर 20 एक्टिव रिटेलर्स की टीम बनानी होगी। वहीं पे अगर आप इसका मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेते हैं तो आपको 3 महीनों के भीतर 50 एक्टिव रिटेलर्स की टीम बनानी होगी। और अगर आप इसका सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेते हैं तो आपको 3 महीनों के भीतर 100 एक्टिव रिटेलर्स की टीम बनानी होगी। अब एक बार इस एप्लीकेशन में मिलने वाले कमीशन की भी बात कर लेते हैं। इसमें जब आप रिचार्ज करते हैं उसके बाद आपको कमीशन मिलता है हर रिचार्ज पे। तो इस एप्लीकेशन में आपको रिटेलर आईडी पे 3.4% का कमीशन मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी पे आपको 3.9% का कमीशन मिलता है, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी पे आपको 4.15% का कमीशन मिलता है और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी पे आपको 4.3% का कमीशन मिलता है। जैसे मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर को 3.9% का कमीशन मिलता है और इसका रिटेलर जब कोई भी रिचार्ज करता है तो उसमें से 3.4% का कमीशन रिटेलर को मिल जाता है और बाकी का 0.5% कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर का होता है। इसी तरह से मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को भी कमीशन मिलता है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को जो भी कमीशन मिलेंगे उस कमीशन का उपयोग वो लोग एक रिटेलर आईडी बना के उसमें बैलेंस ट्रांसफर करके और रिचार्ज करके यूज कर सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो अपने किसी रिटेलर को वो बैलेंस ट्रांसफर करके उनसे कैश ले सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि इस एप्लीकेशन में डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से हम नया रिटेलर कैसे ऐड कर सकते हैं, यानी कि किसी भी रिटेलर को आईडी कैसे दे सकते हैं। तो कोई भी नया रिटेलर बनाने के लिए आपको यहाँ सबसे नीचे ये जो 3 लाइन दिख रहा है इसके ऊपर टच करना है। यहाँ आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, यहाँ से आपको क्रिएट यूजर पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको यूजर टाइप सेलेक्ट करना है, तो यहाँ इस एरो पे आप क्लिक करेंगे। क्योंकि ये जो आईडी अभी मैंने लॉगिन कर रखी है ये एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है, तो इसलिए इसके नीचे मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर तीनों शो हो रहे हैं। तो इसमें मान लीजिए अगर मुझे एक नया रिटेलर ऐड करना है तो मैं यहाँ रिटेलर पे टैप करूंगा। इसके बाद यूजर आईडी की जगह पे जिसे आईडी देना है उसका मोबाइल नंबर डाल देंगे, उसके बाद उसका फुल नेम डाल देंगे, उसके बाद उस यूजर का मोबाइल नंबर डालेंगे, उसका एड्रेस डालेंगे जिसमें कि उसका टाउन, उसका पुलिस स्टेशन, उसका डिस्ट्रिक्ट और उसका स्टेट वगैरह रहेगा। उसके बाद उसका ईमेल आईडी डालेंगे और इसके बाद जैसे ही आप सबमिट में क्लिक करेंगे तो उस यूजर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे उसका आईडी और उसका पासवर्ड उसको चला जाएगा। अब बैक आएंगे और यहीं पे आपको कुछ और काम के ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि आपने जो भी रिटेलर्स का टीम बनाया है अगर उसका लिस्ट देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे। तो यहाँ रिटेलर लिस्ट करके एक ऑप्शन है, इस पे टच करेंगे तो आपने जो भी रिटेलर्स बनाए होंगे वो सारे रिटेलर्स का नेम और यूजर आईडी यहाँ से शो हो जाएगा। अब इसके बाद मान लीजिए अगर आपको किसी रिटेलर को बैलेंस ट्रांसफर करना है तो उस रिटेलर के नाम के सामने एक ऑप्शन आपको मिलेगा फंड ट्रांसफर का, इस पे आप टैप करेंगे। यहाँ पे आपको पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है कैश। इसके बाद आपको अमाउंट एंटर करना है कि आपको कितना अमाउंट उसको सेंड करना है और कितना अमाउंट बदले में आपको मिल रहा है वो अमाउंट भी आप एंटर कर लेंगे। पेमेंट इन्फॉर्मेशन की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप क्रेडिट बैलेंस पे क्लिक करेंगे तो आपने जो अमाउंट यहाँ पे एंटर किया होगा उतना अमाउंट आपके रिटेलर को बैलेंस चला जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए आपका कोई रिटेलर पासवर्ड भूल गया और आप उसका पासवर्ड रिसेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप फिर से यहाँ रिटेलर लिस्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जिस रिटेलर का भी पासवर्ड आपको रिसेट करना है उस रिटेलर के नाम के सामने एक ऑप्शन मिलेगा आपको फॉरगॉट का। इस पे जैसे ही आप टैप करेंगे ये पूछेगा आर यू श्योर। यहाँ पे जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे तो उस यूजर का पासवर्ड रिसेट हो जाएगा और जो भी उसका नया पासवर्ड होगा वो उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे चला जाएगा। ठीक इसी तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट भी आप देख सकते हैं, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट भी आप देख सकते हैं अगर आपके पास सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है तो। अब अगर मान लीजिए आपको अपने आईडी में अपना स्टेटमेंट दिखना है, यानी कि डेली के ट्रांजैक्शंस वगैरह देखने हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ सेटिंग वाले आइकॉन पे टैप करना है। यहाँ जो सबसे ऊपर ऑप्शन है स्टेटमेंट का, इस पे आपको टैप करना है। यहाँ पे आप सारे ट्रांसफर रिपोर्ट देख सकते हैं एक ही जगह पे। जैसे कि फंड ट्रांसफर रिपोर्ट पे अगर आप टैप करेंगे तो यहाँ पे जो भी बैलेंस वगैरह आपने ट्रांसफर किया होगा वो डेट वाइज आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा डिटेल ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे जब आप टैप करेंगे तो आपके रिटेलर्स ने जो भी बैलेंस ऐड करके रिचार्जेस वगैरह किए हैं और उस पे जो आपको कमीशन वगैरह मिला है वो सब यहाँ से शो हो जाएगा और इसको भी आप डेट वाइज देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो ट्रांजैक्शन समरी है इस पे क्लिक करके आप टुडे सेल रिपोर्ट वगैरह भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इसमें मिलने वाला कमीशन वगैरह चेक करना है तो उसके लिए भी आप इस सेटिंग वाले आइकॉन पे टैप करेंगे। इसके बाद स्क्रॉल करके जाएंगे नीचे, यहाँ जाएंगे अदर्स में, यहाँ पे कमीशन पे टैप करेंगे तो आपको अपनी आईडी के हिसाब से मिलने वाला कमीशन यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे कि ये सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है
है तो यहाँ पे देख सकते हैं 4.3% का कमीशन शो कर रहा है। आपकी जिस तरह की भी आईडी होगी उस हिसाब से आपका कमीशन यहाँ पे शो करेगा। और अगर आपको बैलेंस चेक करना है तो उसके लिए भी सेटिंग में जाएंगे, सबसे ऊपर ही आपको चेक बैलेंस का ऑप्शन दिख जाएगा। इस पे जैसे ही आप टैप करेंगे तो आपको आपका बैलेंस यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस बचा है। तो उम्मीद है कि एपी मनी पार्टनर ऐप का डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी पे वर्क कैसे करना है इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दे पाया हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दें ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका अपडेट आपको मिल जाए।